विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत का अर्थ हुआ विशेष रूप से अद्वैत। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत भारतीय दर्शन में वेदांत के अंतर्गत आता है। वेदांत को वेदों का उत्तर भाग माना गया है। वेदांत ही वेदों का ज्ञान खंड है। वेदों में कर्मकांड, यज्ञ, रीति रिवाज, विधि विधान इत्यादि की व्याख्या की गई है, जबकि वेदांत को तत्व विवेचना और शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाता है। वेदांत के मूल ग्रंथ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता माने गए हैं। इन्हें प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। माना जाता है कि आचार्य की उपाधि प्राप्त करने के लिए इन तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखना आवश्यक होता है। विशिष्टाद्वैत के प्रमुख संस्थापक आचार्य रामानुज हैं। आचार्य का जन्म श्री पेरुम्बदूर, तमिलनाडु में चोल साम्राज्य के अंतर्गत हुआ था। उनका जीवन काल 1017 से लेकर 1137 तक 120 वर्ष का माना जाता है। आचार्य चोल साम्राज्य की स्थिर शासन काल में तमिल संस्कृति में बड़े हुए, जब समाज में वैष्णव, शैव, स्मार्त, बौद्ध, जैन आदि अनेक विश्वास अभ्यास में थे। 16 की उम्र में विवाह होने के बाद अपने आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को तुष्ट करने के लिए आचार्य कांचीपुरम को आ गए और वहां की प्रतिष्ठित वेदांत के अध्यापक यादव प्रकाश के शिष्य बनकर अध्ययन आरंभ किया। अपने गुरु यादव प्रकाश का अद्वैत वेदांत की तरफ झुकाव आचार्य को बहुत रास नहीं आता था। उनका मानना था कि अद्वैतवाद को सिद्ध करने के लिए वैदिक ग्रंथों का पक्षपाती ढंग से व्याख्या किया जा रहा है। उन्हें अलवार संतों की बातें ज़्यादा रुचिकर और बोधपूर्ण लगती थीं। 12 अलवार संत जिन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी और इष्ट के प्रति भक्ति को महत्वपूर्ण मानते थे। वे संत भगवान विष्णु को परम सत्य मानते थे और उनके द्वारा रचे गए भक्ति गीत तमिल संस्कृति में गाए सुने जाते थे। अपने गुरु यादव प्रकाश द्वारा सिखाए जा रहे अद्वैत सिद्धांत से मुख मोड़कर आचार्य ने निश्चय किया कि अब वे स्वयं ही अध्ययन करेंगे। विद्वानों के बीच उस समय आचार्य शंकर का अद्वैत सिद्धांत प्रभावी था। तब आचार्य रामानुज ने उपनिषदों की अपनी व्याख्या, जो अद्वैतवाद से भिन्न थी, प्रस्तुत करना आरंभ किया। रामानुजाचार्य प्रथम विचारक थे जिन्होंने अद्वैतवाद के विभिन्न सिद्धांतों को खुली चुनौती दी और अपने सिद्धांतों की व्याख्या से अकाट्य तर्क भी प्रस्तुत किए, जिससे उनका यश विद्वानों के बीच स्थापित हो गया। आचार्य की यश वृद्धि उनके गुरु यादव प्रकाश को पसंद नहीं आई और उन्होंने आचार्य की हत्या का षड्यंत्र बनाया। वे अपने गलत इरादों के साथ आचार्य को उत्तर भारत में गंगा भ्रमण और स्नान के लिए लेकर चल पड़े। सौभाग्यवश किसी तरह आचार्य के मौसेरे भाई ने यादव प्रकाश का नियत जानकर आचार्य के सामने उजागर कर दिया। कहते हैं आचार्य यात्रा के बीच गंगा पहुंचने से पहले ही रात में कांची लौट आए। वापस लौटकर वे कांची के वरदराज पेरुमल मंदिर के भक्त बन गए। श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारी यमुनाचार्य ने उनकी प्रतिभा और विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें श्रीरंगम आने का संदेश भेजा। आचार्य भी अति प्रसन्न होकर कांची से श्रीरंगम के लिए निकल पड़े, लेकिन रंगनाथ स्वामी की कुछ और ही इच्छा रही होगी। उनके वहां पहुंचने पर पता चला कि यमुनाचार्य ने देह त्याग दिया है। हतोत्साहित होकर आचार्य कांची लौट आए, लेकिन कुछ समय गुजर जाने पर यमुनाचार्य के अन्य शिष्यों ने उन्हें रंगनाथ स्वामी मंदिर की जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत कर लिया। उनका मानना था कि उनके गुरु यमुनाचार्य की तरह वैदिक ग्रंथों की व्याख्या सिर्फ आचार्य रामानुज ही कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद आचार्य ने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया था और पूर्ण रूप से श्री वैष्णव दर्शन की शिक्षा देने लगे थे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि चोल राजा कृमिकांत को वैष्णव जनों से नाराजगी रहती थी और उसके शासन में इस संप्रदाय के सम्मानित विद्वानों को तिरस्कृत और प्रताड़ित किया जाता था।
अपने शिष्यों के आग्रह पर इन व्यर्थ की खींचतान में ऊर्जा खर्च न करने का निर्णय करके आचार्य पड़ोस के होयसाला साम्राज्य में प्रवास करने लगे, जो आज की कर्नाटक में पड़ता है। वहाँ के जैन राजा बिट्टीदेव ने उनसे प्रभावित होकर वैष्णव धर्म स्वीकार किया और विष्णुवर्धन के नाम से प्रख्यात हुए। 14 वर्षों तक होयसाला साम्राज्य में अपने सिद्धांतों का अध्यापन करने के बाद आचार्य फिर श्रीरंगम लौटे। कृमिकांत का निधन हो चुका था और उसका बेटा कुलोत्तुंगा तृतीय राज्य का शासन कर रहा था। कहा जाता है कि अपने पिता के विपरीत कुलोत्तुंगा तृतीय वैष्णवों का समर्थक था। आचार्य से पहले सिर्फ ब्राह्मणों को ही विग्रह सेवा की अनुमति होती थी, लेकिन आचार्य ने इस प्रथा का खंडन करके अछूत माने जाने वाले दास आदि समुदायों को श्री वैष्णव संप्रदाय में शामिल किया और भक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। उनके इन प्रयासों से कई लोग रुष्ट भी रहते थे। रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारियों में से एक पुजारी को आचार्य से चिढ़ थी। उसने आचार्य को भोजन पर आमंत्रित किया। उसका इरादा भोजन में जहर डालकर आचार्य की हत्या करना था, लेकिन आचार्य के वहां पहुंचने पर उनके तेज और ओज से प्रभावित होकर उसकी पत्नी ने सारा रहस्य खोल दिया और वो सफल ना हो सका। आचार्य ने अपनी जीवन काल में 9 ग्रंथों की रचना की, जिन्हें 9 रत्न के रूप में जाना जाता है, जिनमें से 3 प्रमुख हैं: वेदांत संग्रह, वेद के अर्थ का सारांश, श्री भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, भगवद गीता भाष्य, भगवद गीता पर भाष्य। आचार्य के सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातों से शुरू करके हम विशिष्टाद्वैत को विस्तार में ले चलेंगे। मोक्ष ब्रह्म के ध्यान में लीन होना है, न कि जन्म मृत्यु से मुक्ति। मोक्ष यानी परमानंद भक्ति, प्रेम और समर्पण का फल है। ब्रह्म यानी नारायण पूर्ण आनंद है, इसलिए उनमें पूजा, प्रार्थना, ध्यान आदि किसी भी तरीके से मन लगाने से जीव को रस यानी आनंद ही प्राप्त होगा। ज्ञान मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्ञान हो जाने पर इष्ट के प्रति भक्ति और प्रेम होने पर ही उसमें निरंतर स्थिति बनी रह सकती है। वेद ही ज्ञान के विश्वसनीय स्रोत हैं। उपनिषदों के चुनिंदा भाग की व्याख्या की गई और बाकी भाग जिनमें बहुवाद है उन्हें अनदेखा किया गया। वैदिक ग्रंथों में द्वैत और अद्वैत दोनों ही सिद्धांत मिलते हैं, तो सत्य भी इन दोनों से मिलकर ही बना होगा, इसलिए विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत भक्ति का तार्किक और वैज्ञानिक आधार है। इस सिद्धांत में प्रेमपूर्ण भक्ति का तर्कयुक्त ज्ञान से मेल होता है। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य तत्वों से परिचय विषय को आसानी से समझने योग्य बना देंगे। सबसे पहले है ब्रह्म। विशिष्टाद्वैत नारायण के ही अव्यक्त स्वरूप को ब्रह्म मानता है। इस स्वरूप में सभी तत्वों, शक्तियों और गुणों को अपने अंदर ही समेटकर नारायण अपने कारण अवस्था में स्थित होते हैं। दूसरा तत्व है ईश्वर। ईश्वर ब्रह्म का सगुण स्वरूप है। अपने सभी गुणों और शक्तियों को प्रकट करके जब ब्रह्म सगुण रूप में व्यक्त हो जाता है, उसे ईश्वर कहा गया है। तीसरा तत्व है चित्त या जीव। ये ब्रह्म का चैतन्य हिस्सा है जिसे अपने होने का ज्ञान है। चौथा तत्व अचित या जड़ है। ये ब्रह्म का पदार्थ वाला हिस्सा है जो चेतना शून्य है। ये अपने कारण या सूक्ष्म अवस्था में अव्यक्त ही रहता है। पांचवा तत्व माया है। ये वो तत्व है जिसका उपयोग करके ब्रह्म अपने चित्त और अचित्त हिस्से को कारण से कार्य अर्थात सूक्ष्म से स्थूल बनाकर अस्तित्व के रूप में व्यक्त होता है। इन तत्वों की अनुभूति भक्ति और प्रपत्ति यानी शरणागति या समर्पण के द्वारा संभव है। इन तत्वों का अनुभव करने के बाद ही जीव को उसके परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो अपने सहज स्वरूप में स्थित होता है। प्रमाण। प्रमाण के रूप में विशिष्टाद्वैत सांख्य दर्शन के ही 3 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को वैध मानता है। जो प्रत्यक्ष है वो तो प्रमाणित है ही। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा वहाँ अनुमान प्रमाण अर्थात तर्क और विवेचन मान्य होगा, और तर्क के भी अनुपयोगी रहने पर शब्द प्रमाण यानी वैदिक ग्रंथों विशेषकर प्रस्थान त्रयी को मान्य और प्रमाण माना जाएगा।
विशिष्टाद्वैत सत्कार्यवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सत्कार्यवाद की अवधारणा यह है कि अस्तित्व व्यक्त होने से पूर्व सभी संभावनाओं के साथ अव्यक्त रूप में अपने कारण में स्थित था। जैसे कि प्रकट होने से पहले पेड़ अपने फल फूल, पत्तों, टहनियों के सहित अपने कारण बीज के अंदर अव्यक्त रूप से स्थित होता है। इसके उलट असत्कार्यवाद यह मानता है कि अस्तित्व का कोई कारण नहीं है और ये पूर्ण रूप से नया सृजन है। भारतीय दर्शनों में न्याय और वैशेषिक दर्शन असत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं, जबकि वेदांत और सांख्य सत्कार्यवाद को ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। भगवान भी गीता में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यानी जो सत्य है वो सदा था और सदा रहेगा, जो असत है वो कभी नहीं था और आगे भी नहीं होगा। और विशिष्टाद्वैत के अनुसार अस्तित्व सत्य है तो अस्तित्व के सभी तत्व निश्चित रूप से अपने कारण में सभी संभावनाओं के सहित विद्यमान रहे ही होंगे। सांख्य प्रकृति परिणामवाद को स्वीकार करता है, जिसमें यह माना जाता है कि अस्तित्व प्रकृति में हुए क्रमिक विकास का परिणाम है, जबकि विशिष्टाद्वैत ब्रह्म परिणामवाद को मान्यता देता है, जिसका अर्थ है कि अस्तित्व ब्रह्म के क्रमिक विकास का परिणाम है। क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार मायाम तो प्रकृतिम, अर्थात माया ही प्रकृति है और माया ब्रह्म से अलग नहीं बल्कि उसी की शक्ति है। सूक्ष्म और स्थूल यानी कारण और कार्य या अव्यक्त और व्यक्त दोनों ब्रह्म में ही हैं, लेकिन जो व्यक्त है ब्रह्म सिर्फ उतना ही नहीं है, वो व्यक्त होकर भी ठीक उसी समय अपने मूल स्वरूप में भी स्थित है। ब्रह्म निमित्त कारण यानी रचने वाला, उपादान कारण यानी रचना की सामग्री और कार्य यानी रचना सब कुछ है। उदाहरण के लिए देखें तो कुम्हार के रूप में निमित्त कारण, मिट्टी के रूप में उपादान कारण और घड़ी के रूप में कार्य को रखकर समझा जा सकता है। इस तरह समझ आएगा कि घड़ा बन जाने के बाद भी ब्रह्म ठीक उसी समय कुम्हार के रूप में भी स्थित है। अद्वैत वेदांत का मानना है कि अस्तित्व या अनेकत्व मात्र भ्रम है जो माया के कारण अनुभव में आ रहा है, वास्तव में ये है नहीं। जबकि विशिष्टाद्वैत के अनुसार अस्तित्व और नानात्व सत्य है और इसे ब्रह्म द्वारा सूक्ष्म और अव्यक्त, चित्त और अचित्त भाग को अपनी शक्ति माया के माध्यम से स्थूल बनाकर व्यक्त किया गया है। अपने समस्त गुणों और शक्तियों को समेटकर कारण अवस्था में स्थित नारायण ही ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म के संबंध में ये सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म मात्र इसी अर्थ में निर्गुण है कि माया द्वारा रचित जगत के किसी भी गुण का स्पर्श ब्रह्म तक नहीं होता, लेकिन ब्रह्म के अपने सभी कल्याण गुण तो उसमें अव्यक्त रूप से विद्यमान होते ही हैं। निर्गुण ब्रह्म में भी अव्यक्त रूप से गुण हैं। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए आचार्य रामानुज कहते हैं कि अगर ब्रह्म निर्गुण है तो ऐसे में उसका निर्गुणत्व ही गुण बन जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसमें किसी गुण का दर्शन नहीं होता वही ब्रह्म है। ये अनुमान प्रमाण है कि ब्रह्म निर्गुण अवस्था में भी गुणों से रहित नहीं है। और शब्द प्रमाण के रूप में आचार्य तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण देते हैं, जिसमें उल्लेख है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यहाँ सत्य, ज्ञान, अनंतता ब्रह्म के गुण के रूप में वर्णित है। जब ब्रह्म अपने सभी कल्याण गुणों को अर्थात सत्य, चित, आनंद, शक्ति, रूप, तेज आदि को व्यक्त करता है तब उसे सगुण साकार ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर दो रूपों में अनुभूत होता है। अंतर्व्यापी ईश्वर ये चित्त या जीव के अंतर में दृष्टा बनकर निवास करता है और अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखता है। बहुव्यापी ईश्वर ये चराचर जगत में व्याप्त होकर जड़ चैतन्य सबको धारण करता है और जीव के कर्मों के अनुसार फल देता है। सगुण ब्रह्म यानी नारायण या ईश्वर ही अपने शक्ति माया के द्वारा अपने को बहुत रूपों में व्यक्त करने की इच्छा से अपने चित्त यानी जीव और अचित्त यानी पदार्थ गुण को कारण से निकालकर कार्य के रूप में व्यक्त कर देते हैं। माया ब्रह्म के अद्वैत चित्त पर आवरण डालकर उसे पदार्थ के साथ मिलाती है, जिससे अनेकता का भाव उत्पन्न होता है और जीव खुद को अलग और पृथक समझने लगता है। ध्यान ये रखना है कि यह ज्ञान जीव को होता है और इससे ब्रह्म या ईश्वर तनिक भी प्रभावित नहीं होते, यानी अज्ञान घड़े को हुआ है, ना कि कुम्हार या मिट्टी को। चैतन्य जगत यानी चित्त या जीव में भी तीन भेद हैं, नित्य,
ये जीव ब्रह्म से पृथक होकर भी सदा उसी में रमण करते रहे और कभी अचित्त या पदार्थ से नहीं जुड़े। मुक्त, ये जीव पदार्थ से जुड़े और अपनी वास्तविकता को पहचान कर जड़ जगत से मुक्त होकर फिर से ब्रह्म के निकट पहुंच गए। बद्ध, ये जीव अपने स्वरूप की पहचान भूल जाने के कारण जड़ जगत यानी संसार में अपनी इच्छाओं के अधीन होकर कर्म चक्र में फंस गए। महावाक्य विशिष्टाद्वैत की दृष्टि से सर्वं खलुइदं ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद। अव्यक्त व्यक्त जो कुछ अनुभव में आता है या नहीं आता है वो सब ब्रह्म है। अयं आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद। जीव या चित्त भी ब्रह्म है। तत्त्वमसि, छांदोग्य उपनिषद। तुम भी ब्रह्म हो, सिर्फ तुम ही नहीं सब कुछ ही ब्रह्म है। अद्वैत के अनुसार जोर दिया जाता है कि तुम यानी चेतना ही ब्रह्म है, जबकि विशिष्टाद्वैत का कहना है कि सिर्फ चेतना नहीं बल्कि जड़ चेतन सब कुछ ही ब्रह्म है। अगर सिर्फ चेतना को ब्रह्म माना जाए तो सर्वं खलु इदं ब्रह्म गलत प्रमाणित हो जाएगा। अद्वैत के अनुसार नेति नेति का अर्थ ये नहीं और वो भी नहीं किया जाता है, यानी जो कुछ अनुभव में है वो ब्रह्म नहीं है। जबकि विशिष्टाद्वैत के अनुसार नेति नेति का सिर्फ ये या सिर्फ वो नहीं किया जाता है, यानी जो दिख रहा है सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि जो अनुभव में नहीं आ रहा वो सब भी ब्रह्म ही है। मोक्ष, वेदों में वर्णित 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में विशिष्टाद्वैत चौथे पुरुषार्थ यानी मोक्ष को प्राथमिकता देता है। इस सिद्धांत के अनुसार बाकी 3 पुरुषार्थों का प्रयोजन ही चौथे की प्राप्ति है। सृजन के क्रम में जीव प्रकृति द्वारा संचालित क्रमिक विकास से गुजरता हुआ मानव देह प्राप्त करता है, जिसमें ज्ञान की संभावना का उदय होता है। मात्र इसी शरीर में जीव मैं को जानने की जिज्ञासा कर सकता है और उसका शोध करता हुआ अपने मूल कारण ब्रह्म का बोध प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का अर्थ है जीव का ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान हो जाना। जीव का पदार्थ के साथ अपने स्वरूप की अज्ञानता और इच्छाओं के कारण हुआ तादात्म्य ही उसके बंधन का कारण है। वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप कर्मयोग के द्वारा प्राप्त वैराग्य और ज्ञान योग द्वारा अपने स्वरूप के ज्ञान से प्राप्त विवेक की प्रपत्ति यानी शरणागति का माध्यम बनते हैं। इष्ट के प्रति भक्ति और उनमें पूर्ण शरणागति अर्थात भक्ति योग मोक्ष का एकमात्र रास्ता है। पूर्ण शरणागति के बाद इष्ट की कृपा से कर्म बंधन कट जाता है और जीव पदार्थ से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान भी तो गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी जो उनके शरण में जाएगा वो उसे मुक्त कर देंगे। अद्वैत के अनुसार जीव मुक्त होकर अपना अस्तित्व खोकर ब्रह्म ही हो जाता है, जबकि विशिष्टाद्वैत के अनुसार जीव सारूप्य मोक्ष यानी इष्ट का ही रूप, सालोक्य मोक्ष यानी इष्ट का ही लोक जो कुंठा रहित वैकुंठ कहा जाता है को प्राप्त करता है और उसका पृथक अस्तित्व भी बचा रहता है। वो अपने इष्ट की निरंतर सेवा में या उनके रूप के ध्यान में जो उसका अपना ही स्वरूप है लगा रहता है। जैसे नारायण ब्रह्म के पुरुष रूप को दर्शाते हैं, वैसे ही माता लक्ष्मी उसी ब्रह्म के स्त्री रूप को दर्शाती हैं। मूलतः दोनों एक ही तत्व हैं और अलग नहीं किए जा सकते। सभी देवी और देवता जिनका वेदों में वर्णन मिलता है वे इन्हीं के अलग अलग नाम रूपों की अभिव्यक्ति हैं। उस एक तत्व की ही इन 2 पहलुओं की स्तुति आचार्य रामानुज श्रीमन नारायण के रूप में करते हैं।